ओम शांति। आज हम 18 फरवरी 93 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। ग्रुप नंबर 1, संगम का हर सेकंड अच्छे से अच्छा है, इस निश्चय से सहज योगी बनो। सभी पॉइंट्स का सार क्या है? पॉइंट बनना। सब पॉइंट्स का इंसेंस हुआ पॉइंट बनना। तो पॉइंट बनना सहज है या मुश्किल है? जो सहज बात होती है वो सदा होती है और मुश्किल होती है तो सम टाइम होती है। सबसे इजी क्या है? पॉइंट। पॉइंट को लिखना सहज है ना। जब भी पॉइंट रूप में स्थित नहीं होते तो क्वेश्चन मार्क की क्यों होती है ना। क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है, तो जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो उसके बदले इजी पॉइंट लगा दो। किसी भी बात को समाप्त करना होता है तो कहते हैं इसको बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप लगाना आता है ना। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन याद रखो, जो हुआ जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। क्योंकि क्वेश्चन तब उठता है जब अच्छा नहीं लगता। इसीलिए संगम युग है ही अच्छे से अच्छा, हर सेकंड अच्छे से अच्छा। इससे सदा सहज योगी जीवन का अनुभव करेंगे। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। स्वयं भी अच्छे और जो एक्ट करेंगे वह भी अच्छे। अच्छे को देख करके दूसरे आकर्षित अवश्य होंगे। सभी अच्छा ही पसंद करते हैं। अच्छा, सेवा अच्छी चल रही है ना। संख्या भी बढ़ाओ और क्वालिटी भी बढ़ाते चलो। ऐसे माइक तैयार करो जो एक के नाम से अनेकों का कल्याण हो जाए। स्वयं सदा संतुष्ट हो। अपने लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना। निश्चय है फाउंडेशन। निश्चय का फाउंडेशन होगा तो कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगे। पहले स्मृति निश्चय की होती है। संकल्प में निश्चय अर्थात दृढ़ता होगी तो कर्म ऑटोमेटिकली फल देंगे। अच्छा, सभी खुश और संतुष्ट है, सदा खुशी में नाचने वाले हैं। हलचल का समय समाप्त हो गया। पास्ट को पास्ट किया और फ्यूचर तो है ही बहुत सुंदर, गोल्डन फ्यूचर है। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, सर्व खजानों को सफल करना ही समर्थ आत्मा की निशानी है। सदा अपने को बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। समर्थ आत्माओं की निशानी क्या है? समर्थ आत्माएं कोई भी खजाने को व्यर्थ नहीं करेगी। समर्थ अर्थात व्यर्थ की समाप्ति। संगम युग पर बाप ने कितने खजाने दिए हैं? सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। संगम का समय, यह भी बड़े तो बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियाँ, यह भी खजाना है। सर्वगुण, यह भी खजाना है। तो सभी खजानों को सफल करना, यह है समर्थ आत्मा की निशानी। सदा हर खजाने सफल होते हैं या व्यर्थ भी हो जाते हैं। कभी व्यर्थ भी होता है। जितना समर्थ बनते हैं तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। जैसे रोशनी का आना और अंधकार का जाना। क्योंकि जानते हो कि हर खजाने की वैल्यू कितनी बड़ी है। संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर सारे कल्प की प्रारब्ध है। तो एक सेकंड, एक श्वास, एक गुण की कितनी वैल्यू है। अगर एक भी संकल्प व सेकंड व्यर्थ जाता है तो सारा कल्प उसका नुकसान होता है। तो इतना याद रहता है, एक सेकंड कितना बड़ा हुआ। तो कभी भी ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ एक सेकंड ही तो व्यर्थ हुआ, लेकिन एक सेकंड अनेक जन्मों की कमाई या नुकसान का आधार है। गाया हुआ है ना, कदम में पद्मों की कमाई। एक कदम उठाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड ही लगता है ना। सेकंड गंवाना अर्थात पदम गंवाना। इस वैल्यू को सदा सामने रखते हुए सफल करते जाओ। चाहे स्वयं के प्रति, चाहे औरों के प्रति सफल करते जाओ तो सफल करने से सफलता मूर्त अनुभव करेंगे। सफलता समर्थ आत्मा के लिए जन्मसिद्ध अधिकार है। बर्थ राइट मिला है ना। कोई भी कर्म करते हो, ज्ञान स्वरूप होकर के कर्म करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो सफलता का आधार है
व्यर्थ न गवाकर सफल करना। ऐसे नहीं व्यर्थ नहीं गवाया लेकिन सफल भी किया। जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। खजानों को बढ़ाना आता है, सफल करना अर्थात लगाना। तो सदा कार्य में लगाते हो या जब चांस मिलता है तब लगाते हो? हर समय चेक करो, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क से सफल जरूर करना है। सारे दिन में कितनों की सेवा करते हो? अगर सेवाधारी सेवा नहीं करे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो विश्व सेवाधारी हो, हर दिन सेवा करनी ही है। सदा याद रखो कि जो भी अखूट खजाने मिले हैं वो देने ही है। दाता के बच्चे हो तो रोज देना जरूर है। जो महादानी होते हैं वो एक दिन भी देने के बिना नहीं रह सकते। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो, मनसा का नहीं मिलता तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा सेवा करो। कई कहते हैं कि आज कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं मिला, लेकिन मनसा सेवा तो बेहद की सेवा है। मनसा सेवा करनी आती है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। तो आप सभी फर्स्ट क्लास सैंपल हो ना। फर्स्ट क्लास सैंपल फर्स्ट क्लास को लाएगा ना। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज हो जाएगा। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प अपने अंदर ही होगा कि पता नहीं सफलता मिलेगी वा नहीं मिलेगी, तो यह संकल्प सफलता को भी पीछे कर देता है। इसीलिए जब समय परिवर्तन का है तो परिवर्तन होना ही है, हुआ ही पड़ा है। हिम्मत का कदम उठाओ तो मदद है ही है। हिम्मत वाले हो ना, खुशी से बोलो हाँ जी। पांडव थोड़े गंभीर है, सोच रहे हैं। समर्थ आत्मा हूँ यह बार बार याद रखना, तो कमाल करके दिखाएंगे। अच्छा, अभी जितने आए हो उससे 10 गुना बढ़ाकर आना। मुश्किल है तो क्यों नहीं कहते हो कि 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ा करके आएंगे। कितनी दुआएं मिलेगी। सेवा की दुआएं बहुत सहज उड़ाने वाली है। उड़ने वाले हो ना, दूसरे वर्ष रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, वरदानी वर्ष में दृढ़ता से सफलता का सहज अनुभव करो। वरदान और मेहनत में क्या अंतर है? एक होता है बहुत मेहनत के बाद फल मिलना और दूसरा होता है निमित मेहनत और वरदान से सफलता। इस वर्ष जो यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि व्यर्थ संकल्प स्वप्न मात्र भी नहीं आए, ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे तो सफलता सहज अनुभव करेंगे। लाभ लेना चाहिए ना। देखेंगे कौन इस वरदानी वर्ष का फायदा लेता है। चाहे स्वयं प्रति भी जिस बात को मुश्किल समझते हो वो सहज अनुभव कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन मार्क को खत्म करो। क्वेश्चन मार्क सफलता प्राप्त करने में दीवार बन जाता है, इसीलिए इस दीवार को खत्म करो। समझा? यह दृढ़ता सफलता की चाबी बन जाएगी। तो चाबी को यूज करो। चाबी यूज करनी आती है। चाबी है या खो जाती है? क्योंकि माया को भी यह चाबी अच्छी लगती है। देखो, कोई भी कहाँ वार करता है तो पहले आपसे चाबी मांगेगा, तो माया भी पहले चाबी उड़ा लेती है। आप सोचेंगे मेरा संकल्प तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में दृढ़ता की चाबी खो जाती है। चाबी संभालने में माताएं ज्यादा होशियार होती है। पांडवों को चाबी संभालने आती है या कभी मिस कर देते हो? सभी का लक्ष्य सेवा के प्रति व स्वयं के प्रति बहुत अच्छा है। सिर्फ लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन रखना पड़ता है। कभी कभी एक बात मिस कर देते हो, अटेंशन की को उड़ा देते हो, तो क्या हो जाता है? टेंशन। तो जहाँ टेंशन होता है ना, वहाँ मुश्किल हो जाता है। अटेंशन का भी टेंशन कर देते हो। बाप दादा कहते हैं ना, अटेंशन रखो अटेंशन रखो, तो अटेंशन को भी टेंशन में बदली कर देते हैं। सदा यही स्मृति में रखो
कि बाप दादा की सदा मदद अर्थात सहयोग का हाथ मेरे सिर पर है। यह चित्र सदा इमर्ज रूप में रखो। तो जिसके सिर पर बाप का हाथ है उसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक है ही है। तो अपने मस्तक पर सदा विजय का तिलक नजर आता है या कभी मिट जाता है? जैसे बाप अविनाशी है, आप आत्माएं भी अविनाशी है, तो यह विजय का तिलक भी अविनाशी लगा हुआ है। अच्छा है, सेवा का उमंग उत्साह जितना रखते जाते हो उतना सहज निर्विघ्न बनते जाते हो, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। तो बिजी रहते हो कि थोड़ा बिजी रहते हो, थोड़ा खाली रहते हो? बुद्धि भी बिजी रहे, सिर्फ हाथ पाँव नहीं। मन और बुद्धि का टाइम टेबल बनाना आता है? रोज बनाते हो या जब फुर्सत मिलती है तब बनाते हो? जैसे कर्म का टाइम टेबल रोज बनाते हो ना, ऐसे मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि आप सबसे बड़े ते बड़े, ऊंचे ते ऊंचे हो। बाप तो बच्चों को आगे रखता है ना, तो जितने वीआईपी होते हैं वे क्या करते हैं? टाइम टेबल पर चलते हैं। तो आपसे ऊंचा सारे चक्र में कोई है तो टाइम टेबल पर चलना पड़े ना। अच्छा, यूके में सेवा स्थान और सेवा अच्छी चल रही है। स्थान लेने में तो मेकअप कर रहे हो, लेकिन स्थिति में भी मेकअप कर रहे हो। अच्छी रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि आप सभी के बड़ी दिल का सहयोग है। यह सहयोग ही सेवा बड़ी कर रहा है। चाहे निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन देखा गया कि यूके वालों की हर कार्य में दिल बड़ी है, उसका प्रत्यक्ष फल मिल रहा है। अभी यूके को फॉलो करो, फ्रांस, कनाडा सब फॉलो करो। अभी जिन्हें सहयोगी बनाया है उन्हों को वारिस बनाओ। एक तरफ वारिस बनाओ, दूसरी तरफ माइक बनाओ। लंदन वालों ने इतना बड़ा माइक नहीं निकाला है जो इंडिया तक आवाज़ आए। लंदन का लंदन में ही आवाज़ है। आप तो विश्व कल्याणकारी हो ना। जब बड़ी दिल रखने वाले हो तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलना ही है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल। कभी भी स्वयं प्रति व सहयोगी आत्माओं के प्रति, साथियों के प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। यह विधि बहुत अच्छी है। बड़ी दिल रखने से जैसे गाया हुआ है कि मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली साथी बन जाता है, असंभव सफलता संभव हो जाती है। बड़ी दिल वाले हो ना, मैं करने वाले तो नहीं हो ना। यह मैं जो करता है उसे कहेंगे बकरी दिल और बड़ी दिल वाले को कहेंगे शेर दिल। शक्तियों की सवारी किसके ऊपर है? बकरी के ऊपर या शेर के ऊपर? शेर पर है ना। आप भी शक्ति सेना हो तो शेर पर सवारी है ना। मैं को बलि चढ़ा लिया ना, समाप्त कर दिया। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हर सेकंड, हर संकल्प को सफल करते हुए सफलता का अधिकार हर समय प्राप्त करते रहेंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, डबल लाइट रहना ही उड़ती कला का सहज साधन है। सदा अपने को कौन से सितारे समझते हो? तो किसी ने कहा सफलता के सितारे, लकी सितारे, चमकते हुए सितारे, उम्मीदों के सितारे। तो बाबा ने कहा बाप की आंखों के तारे। तो नैनों में कौन समा सकता है? जो बिंदु है। आंखों में देखने की विशेषता है ही बिंदु में। जितना यह स्मृति रखेंगे कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं, तो स्वतः ही बिंदु रूप होंगे। कोई बड़ी चीज़ आंखों में नहीं समाएगी। स्वयं आँख ही सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म आँखों में समाने का स्वरूप भी सूक्ष्म है। बिंदु रूप में रहते हो, यह बड़ा लंबा चौड़ा शरीर याद आ जाता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि हर कर्म में सफलता व प्रत्यक्षता प्राप्त करने का साधन है रोज अमृत वेले 3 बिंदु का तिलक लगाओ। तो 3 बिंदु याद है ना?
लगाना भी याद रहता है, क्योंकि अगर तीनों ही बिंदु का तिलक सदा लगा हुआ है तो सदैव उड़ती कला का अनुभव होता रहेगा। कौन सी कला में चल रहे हो? उड़ती कला है या कभी उड़ती, कभी चलती, कभी चढ़ती? सदा उड़ती कला। उड़ने में मजा है ना, या चढ़ने में मजा है? चारों ओर के वायुमंडल में देखो कि समय उड़ता रहता है, समय चलता नहीं है, उड़ रहा है। और आप कभी चढ़ती कला कभी चलती कला में होंगे तो क्या रिजल्ट होगी? समय पर पहुंचेंगे? तो पहुंचने वाले हो या पहुंचने वाले को देखने वाले हो? सभी पहुंचने वाले हो, देखने वाले नहीं। तो सदा उड़ती कला चाहिए ना। उड़ती कला का क्या साधन है? बिंदु रूप में रहना। डबल लाइट बिंदु तो है, लेकिन कर्म में भी लाइट। डबल लाइट हो तो जरूर उड़ेंगे। आधा कल्प बोझ उठाने की आदत होने कारण बाप को बोझ देते हुए भी कभी कभी उठा लेते हैं। तंग भी होते हो, लेकिन आदत से मजबूर हो जाते हो। कहते हो तेरा, लेकिन बना देते हो मेरा। स्व उन्नति के लिए व विश्व सेवा के लिए कितना भी कार्य हो वह बोझ नहीं लगेगा। लेकिन मेरा मानना अर्थात बोझ होना, तो सदैव क्या याद रखेंगे? मेरा नहीं तेरा। मन से, मुख से नहीं। मुख से तेरा तेरा भी कहते रहते हैं और मन से मेरा भी मानते रहते हैं। ऐसी गलती नहीं करना। बिंदु स्वरूप में स्थित होना अर्थात डबल लाइट बनना। बड़ी चीज को उठाना मुश्किल होता है, छोटे चीज को उठाना सहज होता है। छोटे बिंदु रूप को स्मृति में रखते हो या लंबे शरीर को याद रखते हो? याद के लिए कहा जाता है बुद्धि में याद रखना। मोटी चीज को याद रखते हो और छोटी चीज को छोड़ देते हो, इसलिए मुश्किल हो जाता है। लाइफ में भी देखो, छोटा बनना अच्छा है या बड़ा बनना अच्छा है? छोटा बनना अच्छा है तो छोटा स्वरूप याद रखना अच्छा है ना। क्या याद रखेंगे? बिंदु। सहज काम दिया है या मुश्किल? तो फिर कभी कभी क्यों करते? सहज काम तो सदा हो सकता है ना। जब बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु, काम भी बिंदु से, तो बिंदु को याद करना चाहिए। तो अभी डोट को नहीं भूलना, बोझ नहीं उठाना। अच्छा, यह वैरायटी गुलदस्ता है। अच्छा, सभी एक दो के साथी है, विन करना सहज है। क्यों सहज है? तो किसी ने कहा बाबा साथ है, तो बाबा ने कहा और अनेक बार विजयी बने हैं, तो रिपीट करने में क्या मुश्किल है? कोई नई बात करनी होती है तो मुश्किल लगता है, और किया हुआ काम फिर से करो तो मुश्किल लगता है क्या? तो कितनी बार विजयी बने हो? कितना सहज है। किए हुए कार्य में कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा, नहीं होगा। किया हुआ है तो इजी हो गया ना। कितना इजी, बहुत इजी है। अभी इजी लग रहा है, वहाँ जाके मुश्किल हो जाएगा। सदा इजी। जब मुश्किल लगे तो याद करो कितनी बारी किया है, तो मुश्किल के बजाय इजी हो जाएगा। सभी बहादुर है। क्या याद रखेंगे? बिंदु। बनना भी बिंदु है, लगाना भी बिंदु है। फुल स्टॉप लगाना अर्थात बिंदु लगाना, तो इसको भूलना नहीं। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, सेल्फ पर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को राजा समझते हो। सेल्फ पर राज्य है अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। और दूसरे कौन से राजा हो? बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह इस समय बनते हो, क्योंकि सतयुग में फिक्र व बेफिक्र का ज्ञान ही नहीं है। कल क्या थे और आज क्या बने हो? बेफिक्र बादशाह बन गए ना। बेफिक्र बनने से भंडारे भरपूर हो गए हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। स्वराज्य मिला, सब कुछ मिला। स्वराज्य मिला है। कभी कोई कर्मेंद्रिया तो धोखा नहीं देती, कभी कभी थोड़ा खेल करती है, तो कंट्रोलिंग पावर या रूलिंग पावर कम है।
तो सदैव चलते फिरते यह स्मृति सदा रहे कि मैं स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हूँ। बाप आया ही है आप सबके फिक्र लेने के लिए, तो फिक्र दे दिया ना, थोड़ा छिपा के तो नहीं रखा है। पॉकेट चेक करके देखो, बुद्धि रूपी मन रूपी पॉकेट दोनों ही देखो। जब है ही बाप के बच्चे तो बच्चे बेफिक्र होते हैं, क्योंकि बाप दाता है तो दाता के बच्चों को क्या फिक्र है। अच्छा, यह कौन सी भाषा वाले हैं? तो स्पेनिश पोर्टुगीज। तो बाबा ने कहा, देखो साइंस के साधन आपके काम में तो आ रहे हैं ना। ड्रामा अनुसार साइंस वालों को भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है। साधन यूज करना अलग चीज है और साधनों के वश होना अलग चीज है। तो आप साधनों को यूज करते हो या साधनों के वश हो जाते हो? कभी कोई साधन अपनी तरफ खींचते तो नहीं है। मास्टर क्रिएटर होकर के क्रिएशन से लाभ भले लो, अगर वशीभूत हो गए तो दुख देंगे। अच्छा, अमृत वेले 3 बजे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने स्वीय ध्वज फहराया और उसी स्थान पर खड़े होकर ब्रह्मा वत्सों को संबोधित करते हुए बोले, आज के इस शिवरात्रि को हो व शिव जयंती को हो, शिवरात्रि व शिव जयंती के उत्सव की सभी को पद्मा पदम गुणा मुबारक हो। सदा हर सेकंड उमंग उत्साह बढ़ाते बढ़ाते इस विश्व को ही उत्साह भरा अपना राज्य बना लेंगे। आज औरों के राज्य में सेवाधारी बन सेवा कर रहे हो और कल अपने स्वराज्य के साथ विश्व के राज्य अधिकारी बने के बने, तो सदा हर सेकंड उत्साह भरना और दुआई लेना। हर सेकंड दुआई लेते जाओ और दुआई देते जाओ। आपकी दुआओं से सदा सर्व आत्माएं सुखी हो जाएगी। वो दिन आया कि आया जब सभी आत्माएं बाप के झंडे के नीचे, छत्र छाया के नीचे खड़ी होगी। तो मुबारक हो चारों ओर के बच्चों को, दिल में रहने वाले बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।